मोंटी, ये तुम्हारी माँ ऐसे रोड पर क्या कर रही है यहाँ पर? अरे माँ तो पार्क गई थी ना, पर ये यहाँ पे क्या कर रही है? एक काम करो, इनको कॉल लगाओ और पूछो कि ये अभी कहाँ पर हैं। सही कह रही हो तुम, अभी फोन लगाता हूँ इनको। मेरे बेटे का फोन इस टाइम? ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो हेलो माँ, कहाँ पर हो तुम? सुबह तो तेरे को बताकर गई थी कि मैं पार्क जा रही हूँ, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, पार्क गई थी, पर आपकी साइड से शोर कैसा आ रहा है? अच्छा शोर? अरे बेटा पार्क में आई हूँ, यहाँ से 100 गाड़ियाँ निकलती हैं, अब किसी का भी शोर आ सकता है। अब मैं क्या बताऊँ शोर और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, घर कितने बजे तक आओगे आप? अब घर में थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। चल रख रख, वो साथ वाली आंटी है ना तेरी, वो मुझे बुला रही है बेटा, मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है, आना घर आप। शुक्र है भगवान का, आज तो मैं बच गई। माँ बोल रही है वो पार्क गई हैं। अच्छा, माँ पार्क गई हैं? ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी ना एक वीडियो बना लेते हैं। हमारे पास कम से कम सबूत के तौर पे वीडियो तो होगी। सही कह रही हो तुम, वीडियो बनाओ इनकी। चलो। आ गए माँ आप? हाँ बेटा आ गई। आप आज इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? अरे बेटा पार्क में बैठने थोड़ा ना जाती हूँ, वहां पर तेरी जो आंटी है उनके साथ चक्कर लगाती हूँ, थक तो जाती हूँ ना, फिर वो योगा भी करना पड़ता है उनके साथ, तो बस इसीलिए थोड़ी फेस पर थकान लग रही होगी बेटा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप पूरा दिन ये पार्क में 4-5 घंटे करते क्या हो? अरे बेटा घर बैठ के क्या करूँ, बोर हो जाती हूँ, बहू भी चली जाती है, तू भी चला जाता है, फिर मैं इसीलिए पार्क चली जाती हूँ, 3-4 घंटे मेरा वहाँ टाइम पास हो जाता है। अरे माँ, और कितना झूठ बोलोगी आप हमसे? झूठ? बेटा कैसा झूठ? मैंने तो तुझसे कोई झूठ नहीं बोला। माँ, हम दोनों ने आपको मजदूरों की तरह बाहर मजदूरी करते देखा है। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता था आप अपना सच ना ऐसे नहीं कबूलेंगी, इसलिए मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। ये देखिए। आप हमें एक बात बताओ, जब मैं आपको टाइम पे खाना दे रहा हूँ, टाइम पे दवाइयाँ दे रहा हूँ, सब कुछ तो मिल रहा है आपको इस घर में, फिर आपको क्या जरूरत है बाहर जाके मजदूरों की तरह मजदूरी करने की? हैं? एक बात बताओ, सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? इनका बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता है, इतने पैसे कमाता है, फिर भी इनकी माँ बाहर जाके मजदूरों की तरह मजदूरी कर रही है। अरे सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मुझे तो लगता है ना माँ, आपको ना हमेशा मुझे हर जगह नीचा दिखवाना है। वो तो अच्छा है कि सोसाइटी में से आपको किसी ने देखा नहीं, हमारी नजर आप पे पड़ गई और हमने आपको कॉल करके घर पे बुला लिया। अगर आपको किसी ने देख लिया होता तो क्या सोचते लोग आपके बारे में कि आपके बहू बेटी इतनी अच्छी पोस्ट पर है, इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी आपसे मजदूरी करवाते हैं। अरे आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल तो कर लिया होता आपने। हाँ बोला मैंने तुम दोनों से झूठ, तो क्या करती? तुम दोनों ने मजबूर किया मुझे झूठ बोलने पे। ये क्या बकवास कर रही हो माँ? आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे तुम दोनों कभी मुझसे ये पूछते हो कि माँ तुम्हें कुछ खाना है, तुम्हें कुछ पीना है, तुम्हारे लिए कुछ लाए? अरे हमेशा तुम दोनों एक दूसरे में मस्त रहते हो, तुम दोनों ये भूल चुके हो कि कोई माँ नाम की चीज भी इस घर में रहती है। अरे जब देखो ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस में जाते हो तो बिजी होते हो, घर में आते हो तो अपने लैपटॉप या फोन पे लगे रहते हो। अरे मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता, मुझे कोने में फेंक रखा है तुम दोनों ने। क्या करूं मैं ये बताओ ना, घर पे मेरा दम घुटने लगा है। एक छोटा सा कमरा दे रखा है तुम दोनों ने कि उसी में रहो बस। क्या 4 दीवारियों से बातें करूं मैं? मेरा दिल नहीं करता कि मेरे बहू बेटे मेरे पास आके बैठे, मुझसे बस ये पूछ ले कि माँ आज खाने में क्या खाओगे, तुम्हारे लिए क्या बनाए। अरे तुम दोनों से मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि तुम दोनों कभी मुझे पूछोगे नहीं। और मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे इसलिए करवाई थी कि मेरी बहू आएगी तो मेरे साथ बैठेगी तो बातें करेगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू के आने के बाद तो मेरा बेटा भी मुझसे छिन जाएगा। अरे निकम्मे, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे कैसे पाला है, तू जानता है क्या? तू मेरा एहसान ना कभी जिंदगी में नहीं चुका सकता। और हाँ, करती हूँ मैं बाहर काम, तुझे पता है क्यों करती हूँ? क्योंकि तू मुझे कभी भी खर्चे के पैसे नहीं देता।
मेरी जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी? अरे मेरा भी दिल करता है कि मैं कुछ खा लूं, कुछ अपने लिए ले लूं। अरे तुम दोनों कभी नहीं पूछते कि माँ कुछ खाने का दिल है तुम्हारे लिए ले आए। अरे हमेशा एक दूसरे में बिजी रहते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे इन बातों का एहसास तुझे तब होगा जब तेरी औलाद तेरे साथ ऐसा करेगी ना, तो तुझे पता चलेगा कि तुम दोनों मिलके अपनी माँ का दिल कैसे दुखाते थे। अरे मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, खर्चा नहीं मिल पा रहा था। तुम दोनों को बोलने से अच्छा मैंने सोचा कि 4-5 घंटे जाके मजदूरी कर लूं, क्योंकि तुम दोनों तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे मैं जब भी तुम दोनों के पास आती थी तुम्हारे पास एक ही जवाब होता था, माँ हम बिजी है, माँ हमें ऑफिस का काम करना है। अरे बहू तो कभी पूछती ही नहीं थी। फिर तुम लोग कैसे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि सोसाइटी क्या कहेगी? सोसाइटी जब कुछ नहीं कहती, जब तुम दोनों अपनी माँ के साथ बात नहीं करते थे तब सोसाइटी वाले कुछ नहीं कहते। मेरी सबसे बड़ी गलती है तुझे पैदा करना। काश भगवान ने मुझे औलाद ही ना दी होती। मुझे माफ कर दो माँ, इस काम के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं भूल ही गया कि खाने और दवाइयों के अलावा भी आपकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो मुझे पूरी करनी चाहिए। पर माँ, अब से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा, आपकी हर ज़रूरतों को पूरी करूँगा और डॉली भी आपका पूरा ख्याल रखेगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझसे माफी मत मांग, तू बच्चा है मेरा। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है ना, और बड़ों का फर्ज होता है बच्चों को माफ करना। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा, इससे ज्यादा अच्छी बात तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती। माँ, अगर हो सके तो प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिएगा। मैंने भी आपका कभी ख्याल ही नहीं रखा और ना ही कभी आपकी सेवा की। और माँ, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम आगे से कभी गलती दोहराएंगे नहीं और आपको पूरा समय देंगे। बस आप माफ कर दीजिए हमें। बहू, तू मेरी बहू नहीं है बेटा, तू मेरी बेटी है। और मैं तो कभी तुझसे नाराज थी ही नहीं। बस मुझे तुम दोनों से नाराजगी सिर्फ इस बात की थी कि तुम दोनों मुझे टाइम नहीं देते हो। मैं सारा दिन घर पे अकेली रहती हूँ और बाहर काम भी मैं इसीलिए करने जाती थी। पर आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज के बाद मैं अपने बहू बेटे के साथ या घर पे रहूंगी। आ जाओ मेरे बच्चों।